कभी कभी आपने महसूस किया है कि कोई अनजान जगह जानी पहचानी लगती है। क्या कोई चेहरा पहली बार देखकर भी अपना सा लगता है? शायद ये पिछले जन्म का कोई कर्ज हो। आज की कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, ये है आत्मा की पुकार, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तां जो जन्मों तक चली। सुनिए, पिछले जन्म का कर्ज, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। शहर की भागदौड़ से दूर हिमाचल के एक छोटे गांव संध्या में एक बूढ़ी औरत सावित्री देवी अकेली रहती थी। गांव वाले उसे पगली समझते थे क्योंकि वह अक्सर पेड़ों से बात करती, हवा से शिकायतें करती और एक पुरानी डायरी को सीने से लगाकर रोती रहती। किसी को नहीं पता था कि सावित्री की जिंदगी में एक रहस्य छुपा था, एक ऐसा राज जो पिछले जन्म से चला आ रहा था। एक दिन दिल्ली से एक युवा पत्रकार अर्जुन उस गांव में आया। वह पिछले जन्म और पुनर्जन्म पर लेख लिख रहा था। गांव वालों से बातें करते हुए उसे सावित्री देवी के बारे में पता चला। जिज्ञासावश वह उनसे मिलने गया। सावित्री ने पहले तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन जब अर्जुन ने बताया कि वह पिछले जन्म में विश्वास करता है तो उसकी आंखें भर आई। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ बेटा, सावित्री बोली। शायद तुम इसे कहानी मानो, लेकिन मेरे लिए ये हकीकत है। सावित्री ने बताना शुरू किया कि कैसे 80 साल पहले वह शांता नाम की एक युवती हुआ करती थी। उसका जन्म एक अमीर जिमींदार के घर हुआ था, लेकिन शांता का दिल धन में नहीं, मोहब्बत में बसता था। वह अपने नौकर रघु से प्यार करने लगी थी, एक ऐसा रिश्ता जो समाज के लिए पाप था। जब उनके प्रेम का पता शांता के पिता को चला तो उन्होंने रघु को चोरी का झूठा इल्जाम देकर मरवा डाला। शांता पर जे गहरा आघात था। वह कुछ कर नहीं सकी और अंत में एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मैंने मरते समय कसम खाई थी, सावित्री की आवाज़ कांप रही थी, कि जब तक रघु को उसका न्याय नहीं मिलता मैं इस धरती पर भटकती रहूंगी। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। मैं दोबारा जन्मी, लेकिन इस बार एक गरीब परिवार में। जीवन भर मेरा मन बेचैन रहा। सपनों में रघु आता रहा और फिर 40 की उम्र में मुझे वो डायरी मिली जो शांता की थी। उसे पढ़कर मुझे अपने पिछले जन्म की सब यादें लौट आईं। सावित्री ने अर्जुन को ये डायरी दिखाई। उसमें शांता की हस्तलिखित में लिखा था, रघु, मैं तुझसे कभी मुंह मोड़ ना सकी। इस जन्म में तुझे खो दिया, पर अगले जन्म में तुझे न्याय दिलाकर रहूंगी। ये मेरा वचन है। अर्जुन इस कहानी से भीतर तक हिल गया। एक पत्रकार के नाते उसने ये सब रिकॉर्ड किया और लेख लिखा, पिछले जन्म का कर्ज, शांता और रघु की अमर प्रेम कथा। इस लेख ने वायरल होते ही पूरे देश का ध्यान खींचा। किसी ने पुराने रिकॉर्ड से रघु की हत्या का मामला निकाला और जमींदार की विरासत में अब जिसने नाम प्रॉपर्टी थी उस पर सामाजिक दबाव बना। अंत उन्होंने गांव में एक विद्यालय और पुस्तकालय बनवाया, रघु और शांता के नाम पर। ये देखकर सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं चैन से मर सकती हूँ, मेरा कर्ज उतर गया। कुछ ही महीनों में वह शांतिपूर्वक चल बसी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन को लगने लगा कि वह सावित्री से कुछ विशेष जुड़ाव रखता है। एक दिन उसकी माँ ने बताया कि उसका बचपन का नाम रघु ही रखा गया था, लेकिन बाद में बदल दिया गया। क्या वह रघु का पुनर्जन्म था? शायद, लेकिन अर्जुन ने कभी इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह जानता था, कुछ सवालों का जवाब रहस्य में ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों, ये थी पिछले जन्म का कर्ज, एक अधूरी मोहब्बत की अद्भुत कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें
और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताइए, क्या आप पुनर्जन्म और पिछले जन्म के रिश्तों में विश्वास करते हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने दिल की सुनिए, क्योंकि कहानियाँ वहीं से जन्म लेती हैं।